जो भी घटना घटी है उसमें पुलिस का कहीं न कहीं पर फॉल्स हुआ है, पुलिस की उसकी कमियों से हुआ है। कोई भी इनकाउंटर किया जाता है, उस इनकाउंटर के लिए बिना एसपी के परमिशन के, बिना आईजी के परमिशन में, हायरार्की लेवल पर बिना डीजीपी के परमिशन के ये सब काम होते नहीं है। 80 दिन के अंदर में लगभग वहां पर 10 इनकाउंटर हो चुके हैं और वहां पर कोई भी जुडिशियल एक्टिविटीज नहीं हो रही। न तो स्टेट ऑफ वहां का जो हाई कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेता है, न तो पुलिस लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर है। देखिए, आज जिस प्रकार से भरत तिवारी इनकाउंटर केस आज 17 जून से लेकर के आज दिनांक तक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन से जो आई, 2 पिटीशन आई थी, इसके पहले एक दूसरी, हमारी ये दूसरी पिटीशन थी। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर इस रीट को फाइल किया था। बड़ी ओपनली, बड़ी ऑनेस्टी इस बात को कर रहा हूं, क्योंकि आप दूसरा इसके साथ मैं बोलना चाहता हूं, ऑनरेबल ने मुझे बोला था इसलिए मैंने यहां पर रीट पिटीशन फाइल किया। आज मैं उसको लेटर में भी ऑनरेबल के पास भी इस चीज को कम्युनिकेट करूंगा। दूसरा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश स्टेट ने बिहार स्टेट ने जो पूरी की पूरी प्रकार की जितनी भी घटनाएं थी उसके बारे में बोला, वहां के जो वो थे, क्या नाम है, एडीजी का नाम तो मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट, तो उन्होंने एडमिट किया कि ये जो भी घटना घटी है उसमें पुलिस का कहीं न कहीं पर फॉल्स हुआ है, पुलिस की उसकी कमियों से हुआ है। इस आधार पर पुलिस को बहुत सारे उन्होंने और एफआईआर लोकल लेवल पर लॉन्च किया। पर सवाल यह उठता है कि जो कोई भी इनकाउंटर किया जाता है उस इनकाउंटर के लिए बिना एसपी के परमिशन के, बिना आईजी के परमिशन में, हायरार्की लेवल पर बिना डीजीपी के परमिशन के ये सब काम होते नहीं है। सवाल यह उठता है कि जब उस व्यक्ति ने पूरी पिस्टल को अपने पूरी तरीके से वो जब उसने बंद वहां पर उसको अरेस्ट, उसको पिस्टल को अपने एडमिट कर दिया और पुलिस के पास में उसको जब उसने पूरी चीजों को कर दिया, तो फिर पुलिस ने क्यों इस चीजों को लेकर के उसका इनकाउंटर किया? ये वीडियोस भी को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट को आज ये दिखाना चाह रहा था। पर यह सवाल यह है कि इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग सीधा हाई कोर्ट जाइए। सवाल यह है कि PUCU जो है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने स्टेट ऑफ बिहार ने कोई भी अभी तक फॉलोइंग्स, उसका जो सब्सक्रिप्शन, जो सारे उसके पॉइंट्स हैं, नहीं किया है। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाह रहा हूं आज स्टेट ऑफ बिहार से, अभी मैंने कोर्ट को पूरा डेटा लेके आया हूं, ऑफिशियली ये डेटा, कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी आज दिनांक तक में आज मतलब 10 दिन के अंदर में लगभग 80 दिन के अंदर में लगभग वहां पर 10 इनकाउंटर हो चुके हैं और वहां पर कोई भी जुडिशियल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। न तो स्टेट ऑफ वहां का जो हाई कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेता है, न तो पुलिस लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर है। तो इसके साथ में जो हमारे एफआईआर दर्ज करने की, उसके साथ उस विभिन्न गांव के लोगों पर जो एफआईआर दर्ज है उसको पूरा कैंसिल करें, उस एफआईआर को उसको क्वैश किया जाए। और इसके साथ में जब इस प्रकार से पूरे स्टेट के लोगों को अपने कमांड में, अपने दबाव में रख लिया है, तो कौन उनके खिलाफ में और कौन इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है? तो जाहिर सी बात है बाहरी लोग ही कर पाएंगे, वहां बिहार के लोग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, वहां भी नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह है कि देश के लोग कहां जाएंगे? जब जुडिशियली इस प्रकार से करेगी तो फिर देश में कहां पर न्याय मिलेगा आपको? स्टेट ऑफ बिहार आप हाई कोर्ट भेज रहे हैं, क्या बिहार की घटना है, इतना बड़ा कॉग्निजेंस है, स्टेट ऑफ बिहार उसमें सुमोटो वहां के चीफ जस्टिस नहीं ले सकते थे? जाहिर सी बात है ले सकते थे, पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमें उन्होंने बोला आप बिहार जाइए और वहां के पटना हाई कोर्ट में आप लोग फाइल करिए। तो मैंने उनको इस बात को आगे एडमिट किया, ठीक है। और पर यह है कि इससे पहले मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलूंगा भी और इस चीज को रिक्वेस्ट भी करूंगा। आगे के 2 हमारे प्लान है। पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आज अपॉइंटमेंट लूंगा अभी थ्रू उनका जो OSDs है उसका, पहला। दूसरा, वो हमें क्या गाइड करते हैं, क्या डायरेक्शंस करते हैं, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स लेने जा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।